आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे और अंतिम चरण में 13 जुलाई को 214 नगरीय निकायों में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और शहडोल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में दूसरे और अंतिम चरण में 13 जुलाई को 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कुल 6,829 मतदान केंद्रों पर 39,09,280 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसमें 25,20,923 पुरुष, 23,88,065 महिला और 252 अन्य मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि दूसरे चरण में 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतदान होगा। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा। मतदाता को आयोग द्वारा निहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान के लिए साथ में लाना अनिवार्य होगा। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की नगर पालिका परिषद टीकमगढ़, नगर परिषद कारी, बड़ा गांव धसान, जतारा, पलेरा और लिधौरा में मतदान होगा। जबलपुर जिले में नगरीय निकायों के दूसरे चरण में नगर परिषद कटंगी, मझौली, शाहपुरा और नगर परिषद पाटन में 13 जुलाई को मतदान होगा। सागर जिले में नगरीय निकाय के दूसरे चरण में देवरी, बीना, बंडा, शाहगढ़, राहतगढ़, मालथोन और बांदरी नगरीय निकाय के लिए मतदान होगा। अनूपपुर जिले की नगरपालिका अनूपपुर एवं पसान और नगर परिषद बनगवा, डोला, डूमर कछार के पार्षद पदों के लिए मतदान होगा। आगर मालवा में नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे चरण में अधिक से अधिक मतदान के लिए विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। मुरैना, बैतूल, शिवपुरी सहित राज्य के अन्य मतदान वाले जिलों में भी चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 654 एकड़ भूमि में फैले इस हवाई अड्डे के शुरू होने से देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधी विमान सेवा मिलेगी। प्रधानमंत्री देवघर जिले में 16,835 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देवघर की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 10,270 करोड़ रुपए से अधिक की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 6,565 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और देवघर में एम्स अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वृद्धजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सामाजिक वातावरण निर्माण पर बल दिया है। उन्होंने युवाओं की सोच का दिशा दर्शन और भावी पीढ़ी को संस्कारित करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में वैचारिक चिंतन किया जाना चाहिए। उन्होंने बुजुर्गों के सुखद भविष्य के लिए सरकार के साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के समन्वित प्रयासों की पहल की आवश्यकता बताई। राज्यपाल श्री पटेल आज भोपाल स्थित RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में प्रदेश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। राज्य शासन ने नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल प्रदेश के 15 जिलों में गतिविधियां तेज कर राष्ट्रीय NMBA में प्रविष्टि करने के निर्देश दिए हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इनका सतत मूल्यांकन हो सके। मध्य प्रदेश अभियान में अग्रणी राज्यों में शामिल है। केंद्र शासन द्वारा अगस्त माह में आजादी के अमृत महोत्सव में नशा मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य और जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिन हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में आबादी से जुड़े मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद ने किया था। दिसंबर 1990 में एक प्रस्ताव पारित कर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और पर्यावरण तथा विकास पर इसके प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस जारी रखने का फैसला किया। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है 8 अरब का संसार, सबके लिए समायोजी भविष्य की ओर, अवसरों का लाभ उठाना और सबके अधिकार सुनिश्चित करना। आगामी 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या के मौके पर गो संवर्धन बोर्ड द्वारा प्रदेश की गौशालाओं में 21,000 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि सभी पंजीकृत गौशालाओं में 5-5 पौधे और आगरमालवा के सालरिया में स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य परिसर में बड़ी संख्या में पौधरोपण होगा। उन्होंने बताया कि हरियाली अमावस्या के दिन ही रीवा जिले के बसावन मामा और गोवंश वन्य विहार, ग्वालियर जिले के रानीघाटी परिक्षेत्र और लाल टिपारा गौशाला में पौधरोपण किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भी प्रदेश के कार्यालय परिसरों में पौधरोपण किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर से टिकट बुक करने की व्यवस्था की है। पहले श्रीनगर से पहलगाम के लिए हेली बुकिंग उपलब्ध थी और वहां से यात्रियों को पंचतरणी के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता था। अब वेबसाइट www.heliservices.jksasb.nic.in के माध्यम से श्रीनगर से पंचतरणी और पंचतरणी से श्रीनगर के लिए सीधे टिकट बुक कराए जा सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 20 सेंटीमीटर बारिश विदिशा में दर्ज की गई, जबकि अलीराजपुर में 18 सेंटीमीटर, इटारसी और सोसर में 17 सेंटीमीटर बारिश हुई। नर्मदापुरम जिले में कल शाम से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। इटारसी शहर की मेहरागांव नदी और नाला मोहल्ले की ठंडी पुलिया पर पानी आ जाने से रास्ता बंद हो गया। विदिशा में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते नगर की अनेक बस्तियों में 3 फुट तक पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और शहडोल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा रीवा, चंबल और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीनों चरणों में जिला, जनपद सदस्य, पंच एवं सरपंच के लिए संपन्न हुए मतदान की मतगणना के लिए आगरमालवा में कल प्रशिक्षण दिया गया। मंदसौर जिले में आगामी 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर विभाग में तिरंगा लगाए जाने के साथ ही अपने कर्मचारियों को भी तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। बैतूल में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। अनूपपुर जिले के नगर पालिका अनूपपुर एवं पसान और नगर परिषद बनगवा, डोला, डूमर कछार के पार्षद पदों हेतु आम निर्वाचन के तहत 13 जुलाई 2022 को ईवीएम के जरिए मतदान होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।